जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेखा आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना सत्संग को स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम रेखा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। गुरुपा से भी मैं यही कहूँगी कि सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। अपने सत्संग की शुरुआत में गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक औरत के लिए दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होती है जब वो माँ बनती है। उसको लगता है कि वो एक संपूर्ण औरत है और उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो ईश्वर की देन और उसका आशीर्वाद है। लेकिन संगत जी, अगर वही औरत माँ नहीं बन पाती तो समाज, रिश्तेदार, घर के सगे संबंधी, यहाँ तक कि खुद का पति भी ताने मारने शुरू कर देता है। संगत जी, वही कुछ मेरी भी स्थिति थी जब शादी के इतने टाइम तक मैं कोई खुशखबरी फैमिली को नहीं दे पाई थी। संगत जी, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को इतनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी, और जिनको सबसे अपने करीब समझती थी मैं, उन लोगों के असली रंग, असली रूप उस समय मेरे सामने आएंगे। संगत जी, मैं तो ये सोच के भी काँप जाती हूँ कि अगर गुरुजी ना आए होते जीवन में तो मैंने तो अपने जीवन को कब का ख़त्म कर लिया था। कब का संगत जी मैंने सोच लिया था कि बस अब नहीं जीऊँगी, शायद मेरे ना रहने से सभी लोग खुश रहेंगे और शायद सबकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। संगत जी, साल 2005 में मेरी शादी हुई थी और शादी को 4 साल हो चुके थे। संगत जी, जिस घर में मैं शादी करके आई थी वहाँ मेरे हस्बैंड जो थे बैंक में जॉब करते थे, सास-ससुर थे, वो बहुत समझदार थे। लेकिन एक ही बात जो पूरे परिवार को खटकती थी, मैं माँ नहीं बन पा रही थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड, मेरे सास-ससुर को यही सब चीज़ें लगती थी कि जैसे औरों के घर में पोते-पोती होते हैं, तो हमारे घर में भी पोते-पोती हो। लेकिन संगत जी, उन लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल था कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वर की देन है, भगवान की कृपा है। अगर मेरे भाग्य में माँ बनना लिखा होगा तो मुझे सुख बिल्कुल प्राप्त होगा। लेकिन संगत जी, इस चीज़ को ना सास-ससुर समझते थे, ना हस्बैंड समझते थे। इस वजह से संगत जी, ये समझो कि मतलब थोड़ी-सी खटास उस शादी के 4 साल बाद जीवन में आनी शुरू हुई। संगत जी, हर महीने एक ही सवाल, परिवार का भी, रिश्तेदारों का भी, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। हर रिश्तेदारों की आंखों में एक ही ताना मुझे लगता था कि अब तो तुम्हें डॉक्टर के पास जा लेना चाहिए था और अभी तक तुम गई नहीं। संगत जी, इसी रीज़न से मैंने रिश्तेदारों के यहाँ जाना छोड़ दिया।
सगे संबंधियों के पास जाना बंद कर दिया, क्योंकि संगत जी सबकी नज़र, सबकी निगाहें सिर्फ यही सवाल पूछती थी कि अभी तक कुछ खुशखबरी नहीं। और मेरी सास मुझे कहीं भी लेके जाती थी तो सब यही कहते थे कि शीला, अभी तक तेरी बहू ने कोई खुशखबरी नहीं दी, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब तो कोई नाते पोती हो जाने चाहिए। तो यही सब चीज़ें संगत जी, मतलब देखते हुए मैंने सब जगह जाना बंद कर दिया, अपने आप को घर में ही बंद कर लिया। संगत जी, भावनात्मक और सामाजिक दबाव बहुत ज़्यादा हो गया था। शुरुआत में तो मुझे सब चीज़ सामान्य लग रही थी, मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, अभी 4 साल हुए हैं, आगे बहुत टाइम पड़ा है, हो ही जाएगा। संगत जी, ये सब सोच लेती थी और ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, अभी 4 साल हुए हैं, भगवान और क्या पता सुन ही ले मेरी। लेकिन संगत जी, जब साल दर साल बीत गए और हर बार रिपोर्ट में नो कंसीव का टैग चिपकता गया, तो मेरी भी हिम्मत टूटने लगी, मेरी हिम्मत ने भी जवाब देने लग गया। संगत जी, मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद सब लोग सच ही तो नहीं बोल रहे। संगत जी, IVF से लेकर बाबा ओझा, पंडित, ग्रह शांति, जो भी उपाय, जो भी जैसा भी बताता, वो सब मैंने किए, सब कुछ। लेकिन हर जगह संगत जी निराशा ही हाथ लगी। संगत जी, एक डॉक्टर्स ने तो मुझे साफ तौर पे कह दिया था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। उस दिन तो मानो संगत जी मेरी दुनिया सी थम गई। मैं घर में आकर सीधे मंदिर के सामने इतना रोई, इतना चिल्लाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं बस यही पूछी थी कि भगवान, आखिर मेरी ही गोद क्यों सुनी है? मैं क्या जवाब दूं फैमिली को, क्या बोलूं अपने पति को? हर किसी की आस मुझसे लगी हुई है, क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरे सास ससुर के अकेले ही थे। तो हर एक फैमिली का मेंबर चाहता है कि घर में बच्चों की किलकारियां गूंजें, और वही खुशी मैं नहीं दे पा रही थी। मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी, इतनी टूट चुकी थी संगत जी, मुझे लगता था कि मानो मुझ में कुछ बचा ही नहीं है। और पति का साथ होते हुए भी संगत जी, ऐसा लगता था कि अब वो भी बदलते जा रहे हैं। सास ससुर का तो व्यवहार संगत जी धीरे धीरे बदलता ही गया। हर बात पे उन्होंने ताने मारने शुरू कर दिए। समाज की औरतों से लेकर मेरे मायके वाले तक, सबकी नज़रों में अब मैं संगत जी अपूर्ण औरत थी। सबको यही लगता था कि शायद मेरे बच्चे होंगे ही नहीं, मैं संतान दे ही नहीं पाऊंगी। कई बार संगत जी, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची कि मैं बच्चा गोद ले लूं, लेकिन वो घर वाले एक्सेप्ट नहीं थे। कितनी बार संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, संगत जी वो उसमें भी वो लोग तैयार नहीं थे। कई बार मैंने सोचा संगत जी कि मैं क्यों ना अपनी जान ही दे दूं, शायद मेरे जाने से सबको राहत मिल जाए। और एक बार तो संगत जी ऐसा भी हुआ कि मैं छत पे जाकर यही सोची थी कि क्यों ना मैं अपनी जान दे दूं। और संगत जी, उस दिन मैं बहुत परेशान थी, टेंशन में थी। और संगत जी, उसी रात मैंने एक सपना देखा कि एक बुजुर्ग साधु सफेद चोले में मेरे पास आए और बोले, बेटा तेरे हिस्से की ममता तुझे अभी मिलेगी, बस तू थोड़ा सा सब्र कर। बस यही ड्रीम मैंने उस दिन देखा रात को। जब सुबह उठी तो संगत जी मन हल्का था, मन में शांति थी। और मुझे नहीं पता था कि शायद उसी दिन गुरुजी का बुलावा था मेरे लिए। मैं परेशान तो चली रही थी। उसी दिन संगत जी मेरी सहेली सिमी मुझसे मिलने आई, और उसने मेरे को परेशान देखा तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तब मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने कहा कि तू एम्पायर स्टेट चलना मेरे साथ, हमारे गुरुजी हैं और वो सब देख लेंगे, तू वहाँ चल। वहाँ विज्ञान तक फेल हो गया है, और गुरुजी के पास पता नहीं कितने लोग आए हैं, कितने लोगों को गुरुजी ने बच्चा ब्लेस किया, तू चल तो सही। मैं पहले थोड़ा सा संगत जी हिचकिचाई कि बाबा, फिर मैंने दिल को कहा कि चल एक बार आखिरी कोशिश सही। और संगत जी, मुझे नहीं पता था ये मेरी आखिरी कोशिश ही रंग लाएगी। मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में गई। गुरुजी सामने बैठे थे, बिल्कुल शांत। और गुरुजी महाराज के पास बहुत सारी संगत थी, लेकिन जब मैं उनके पास जाकर माथा टेकने लगी तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, देखा और मुस्कुराया। और संगत जी, मैं जाके शांत बैठ गई। मैं सुन थी क्योंकि मैं परेशान थी, मैंने किसी को बताया भी नहीं था अपनी परेशानी, सिर्फ अपनी सहेली को बताई थी। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज जो जानी जहान हैं, उन्हें सब कुछ पता, उनसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है।
उनके यहाँ चाय प्रसाद दी गई, वो मैंने पी। और उसके बाद जब माथा लेके गुरुजी से आज्ञा लेने का टाइम आया तो गुरुजी ने पूछा कि कित्थों आए हो। तब मेरी फ्रेंड ने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ये मेरी फ्रेंड है और ये पानीपत से आई है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा। तो गुरुजी ने कहा कि की करने आए हो। तो मेरी फ्रेंड ने गुरुजी को बताया कि गुरुजी कोई बच्चा नहीं है। तो गुरुजी ने कहा आंधे रहा करो। हर गुरुवार को गुरुजी ने मुझे बुलाना शुरू किया। मैं हर गुरुवार को पानीपत से संगत जी गुरुजी के दरबार जाया करती थी। शाम को चाय प्रसाद पीती थी, सेवा करती थी। और संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की मेहर वहीं से शुरू होती है। हर गुरुवार जाती, गुरुजी की चाय पीती, संगत में बैठती। कई बार तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, मन में ऐसा लगता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन अंदर से एक सुकून आने लगा, एक शांति मिलने लगी, इसलिए मैं आती थी। फिर संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे बुला के कहा, जा तेरा कल्याण कर दिया, जा ऐश कर। वो दिन संगत जी मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन था कि उस दिन गुरुजी ने मेरा कल्याण किया। और ये सभी संगतों ने कहा कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि अभी तुम्हें आए हुए 3 महीने नहीं हुए, गुरुजी ने तुम्हारा कल्याण कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन संगत जी कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी तबीयत खराब क्यों है। संगत जी मेरे को एकदम फीवर चढ़ा, मैं डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर ने मुझे देखा तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। संगत जी जब टेस्ट करवाया तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव निकली। फिर क्या था संगत जी, जिस डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था ना कि मैं माँ नहीं बन सकती, आज वो भी देख के हैरान थी। गुरुजी की कृपा से मुझे माँ बनने का आशीर्वाद मिला। वो गुरुजी के कहे हुए शब्द सच साबित हुए। संगत जी 2007 में मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम मैंने गुरु प्रताप रखा। क्योंकि संगत जी ये बच्चा मेरी कोख से नहीं आया था, ये गुरु कृपा से आया था। और संगत जी इसीलिए मैंने उसका नाम गुरु प्रताप रखा। आज संगत जी गुरु जी की कृपा से वो बच्चा संगतों की सेवा करता है, गुरु जी का सत्संग सुनता है, और भी न जाने संगत जी कितने नेक काम करता है, जिसे मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। आज जब भी संगत जी मैं अपने बेटे को देखती हूँ ना, तो मेरे मन में यही ख्याल आता है कि अगर उस दिन गुरु जी ना आए होते तो मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया होता, और शायद ये बच्चा भी नहीं होता, ना जीवन में गुरुजी मिलते। संगत जी इसीलिए गुरुजी के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। यकीनन आप विश्वास कीजिए, जब सब चीज़ों से आप थक जाते हो ना, तब गुरुजी आपका हाथ थामते हैं, आपको सहारा देते हैं और अपने तरफ खींचते हैं, और यकीनन आपका कल्याण करते हैं। जब सब जगह से निराशा दुख हाथ आया, तब गुरुजी ने मुझे संभाला। जय गुरुजी महाराज।